नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामा टारगेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अंडर ग्रेजुएट बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए का विषय योगा सेकंड की परीक्षा 15 मई को होने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे पिछले 3 वर्षों से लगातार आने वाले प्रश्न। ये सभी MCQS आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर के इस एग्जाम में कई सवाल सीधे पिछले सालों के पेपर से ही दोहराए जाते हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपना बेस्ट स्कोर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। Q1, योग शब्द की उत्पत्ति किस संस्कृत धातु से हुई है? A. यूज, B. यूजिर, C. युत, D. योग। सही उत्तर A. यूज। Q2, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? A. योगः कर्मसु कौशलम, B. योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, C. मनः प्रशमनोपायो योगः, AD. समत्वम योग उच्यते। सही उत्तर B. योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। Q3, अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? A. आसन, B. नियम, C. यम, D. प्राणायाम। सही उत्तर C. यम। Q4, अष्टांग योग में नियम के कितने प्रकार बताए गए हैं? A3, B4, C5, D6। सही उत्तर C5। Q5, योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. शारीरिक शक्ति, B. मानसिक शांति, C. मोक्ष प्राप्ति, D. वजन घटाना। सही उत्तर C. मोक्ष प्राप्ति। Q6, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योग क्या है? A. योगः कर्मसु कौशलम, B. योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, C. वियोगो योग संगितः, D. चित्त शुद्धि। सही उत्तर A. योगः कर्मसु कौशलम। Q7, प्राणायाम के कितने मुख्य भाग होते हैं? A2, B3, C4, D5। सही उत्तर B3, पूरक, कुंभक, रेचक। Q8, श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को क्या कहते हैं? A. पूरक, B. रेचक, C. अंतः कुंभक, D. बाह्य कुंभक। सही उत्तर C. अंतः कुंभक। Q9, सूर्य नमस्कार में कुल कितने चरण होते हैं? A10, B12, C14, D8। सही उत्तर B12। Q10, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? A. 21 मई, B. 21 जून, C. 21 जुलाई, D. 25 जून। सही उत्तर B. the 21st of June। Q11, योग सूत्र के रचयिता कौन हैं? A. महर्षि घेरंड, B. महर्षि पतंजलि, C. स्वामी स्वात्माराम, D. आदिनाथ। सही उत्तर ओम B. महर्षि पतंजलि। Q12, पंच महाभूतों में सबसे सूक्ष्म तत्व कौन सा है? A. पृथ्वी, B. जल, C. आकाश, D. वायु। सही उत्तर C. आकाश। Q13, हठयोग का मूल प्रवर्तक किसे माना जाता है? A. आदिनाथ, B. मत्स्येंद्रनाथ, C. गोरखनाथ, D. बुद्ध। सही उत्तर A. आदिनाथ शिव। Q14, निम्न में से कौन सा यम के अंतर्गत नहीं आता? A. अहिंसा, B. सत्य, C. शौच, D. अपरिग्रह। सही उत्तर C. शौच। Q15, स्थिर सुखमासनम किस ग्रंथ से लिया गया है? A. हठ प्रदीपिका, B. योग सूत्र, C. घेरंड संहिता, D. भगवद गीता। सही उत्तर ऑन V. योग सूत्र। Q16, प्राणों के कितने मुख्य प्रकार माने गए हैं? A3, B5, C7, D10। सही उत्तर B5। Q17, षटकर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. शरीर की शुद्धि, B. ध्यान की गहराई, C. आसन की स्थिरता, D. मोक्ष। सही उत्तर A. शरीर की शुद्धि। Q18,
आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए कौन सा षटकर्म लाभकारी है? ए नेति, बी धौती, सी त्राटक, डी कपालभाति। सही उत्तर सी त्राटक। Q19 चित्त की कितनी भूमियां मानी गई हैं? A3, B4, C5, D2। सही उत्तर C5। Q20 योग के किस अंग को अंतरंग योग कहा जाता है? A यम नियम, B आसन प्राणायाम, C धारणा ध्यान समाधि, डी प्रत्याहार। सही उत्तर C धारणा ध्यान समाधि। Q21 निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? A अस्तेय, B संतोष, AC ब्रह्मचर्य, D अहिंसा। सही उत्तर B संतोष। Q22 कपालभाति क्या है? A आसन, B प्राणायाम, C षटकर्म, डी मुद्रा। सही उत्तर C षटकर्म। Q23 पूरक का अर्थ क्या है? A श्वास बाहर निकालना और B श्वास अंदर लेना, C श्वास रोकना, D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर B श्वास अंदर लेना। Q24 समत्वम योग उच्यते यह परिभाषा कहाँ दी गई है? A योग सूत्र, B कठोपनिषद, C भगवद गीता और D सांख्य दर्शन। सही उत्तर C भगवद गीता। Q25 साधु सन्यासियों के लिए कौन सा आसन सर्वोत्तम माना गया है? A पद्मासन और B सिद्धासन, C वज्रासन, D मयूरासन। सही उत्तर B सिद्धासन। Q26 थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन सबसे अच्छा है? A ताड़ासन, B सर्वांगासन, AC चक्रासन, D भुजंगासन। सही उत्तर B सर्वांगासन। Q27 ज्ञान योग का मुख्य साधन क्या है? A विवेक, B कर्म, C भक्ति, D आसन। सही उत्तर A विवेक। Q28 योग दर्शन में कितने क्लेश बताए गए हैं? A3, B5, C7, D9। सही उत्तर B5। Q29 भोजन के तुरंत बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन कौन सा है? A सुखासन, B वज्रासन, C पश्चिमोत्तानासन, D शवासन। सही उत्तर B वज्रासन। Q30 मयूरासन किस श्रेणी का आसन है? A बैठकर करने वाला और B लेटकर करने वाला, C संतुलन बनाने वाला, D खड़े होकर करने वाला। सही उत्तर C संतुलन बनाने वाला। Q31 प्राणायाम का अभ्यास कब करना चाहिए? A भोजन के तुरंत बाद, B प्रातःकाल खाली पेट, C दोपहर में, D रात को सोते समय। सही उत्तर B प्रातःकाल खाली पेट। Q32 योग के प्रवर्तक सांख्य दर्शन के अनुसार कौन है? A गौतम, B कपिल, C कणाद, D जैमिनी। सही उत्तर B कपिल। Q33 प्रत्याहार का संबंध किससे है? A श्वास पर नियंत्रण और B इंद्रियों पर नियंत्रण, C भोजन पर नियंत्रण, D एकाग्रता। सही उत्तर B इंद्रियों पर नियंत्रण। Q34 हठ प्रदीपिका के लेखक कौन हैं? A महर्षि पतंजलि, B स्वामी स्वात्माराम, C महर्षि घेरंड, D आदिनाथ। सही उत्तर B स्वामी स्वात्माराम। Q35 अपरिग्रह का अर्थ क्या है? A चोरी न करना, B झूठ न बोलना, C अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना, D हिंसा न करना। सही उत्तर C अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना। Q36 योग के कितने सोपान अंग बताए गए हैं? A6, B7, C8, D10। सही उत्तर C8। Q37 चित्तवृत्तियों के निरोध का नाम योग है।
यह किसका कथन है? ए. वेदव्यास, बी. पतंजलि, सी. शंकराचार्य, डी. तुलसीदास। सही उत्तर बी. पतंजलि। Q38 योग में कुंभक का क्या अर्थ है? ए. श्वास लेना, बी. श्वास छोड़ना, सी. श्वास को रोकना, डी. पेट साफ करना। सही उत्तर सी. श्वास को रोकना। Q39 कठोपनिषद के अनुसार योग की क्या परिभाषा है? ए. कर्म की कुशलता, और बी. इंद्रिय और मन पर स्थिर नियंत्रण, सी. दुख से मुक्ति, डी. ब्रह्म ज्ञान। सही उत्तर और बी. इंद्रिय और मन पर स्थिर नियंत्रण। Q40 त्रिगुणों सत्व रज तम की साम्यावस्था क्या है? ए. पुरुष, बी. प्रकृति, ऐसी महत, डी. अहंकार। सही उत्तर ओनवी प्रकृति। Q41 सूर्य नमस्कार की पांचवी स्थिति कौन सी है? ए. प्रणामासन, बी. पादहस्तासन, सी. पर्वतासन अपॉन दंडासन, या डी. भुजंगासन। सही उत्तर सी. पर्वतासन अपॉन दंडासन। Q42 ध्यान की उच्चतम अवस्था क्या है? ए. धारणा, और बी. प्रत्याहार, सी. समाधि, डी. नियम। सही उत्तर सी. समाधि। Q43 भ्रामरी प्राणायाम का मुख्य लाभ क्या है? ए. पाचन शक्ति बढ़ाना, बी. वजन कम करना, सी. मानसिक तनाव दूर करना, डी. रक्त शुद्धि। सही उत्तर सी. मानसिक तनाव दूर करना। Q44 मानसिक रोगों का मुख्य कारण क्या है? ए. शारीरिक श्रम, बी. तनाव और चिंता, सी. सात्विक भोजन, डी. नींद। सही उत्तर बी. तनाव और चिंता। Q45 योग का जन्मदाता देश कौन सा है? ए. चीन, बी. भारत, सी. अमेरिका, डी. जापान। सही उत्तर बी. भारत। Q46 आसन का अर्थ क्या है? ए. शरीर की स्थिति, बी. भोजन की विधि, सी. विचार, डी. निद्रा। सही उत्तर ए. शरीर की स्थिति। Q47 अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश क्या हैं? ए. योग के अंग, और बी. पंचक्लेश, सी. पंच महाभूत, डी. पंच प्राण। सही उत्तर और बी. पंचक्लेश। Q48 योगश्चित वृत्ति निरोध योग सूत्र के किस पाद में है? ए. साधनपाद, बी. विभूतिपाद, सी. समाधिपाद, डी. कैवल्यपाद। सही उत्तर सी. समाधिपाद। Q49 स्वाध्याय का अर्थ क्या है? ए. खेलकूद, और बी. स्वयं का अध्ययन और धार्मिक ग्रंथों का पाठ, सी. दूसरों की मदद, डी. उपवास। सही उत्तर और बी. स्वयं का अध्ययन और धार्मिक ग्रंथों का पाठ। Q50 योग अभ्यास का सबसे अच्छा समय क्या है? ए. ब्रह्म मुहूर्त, बी. दोपहर, सी. सूर्यास्त के बाद, डी. कभी भी। सही उत्तर ए. ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पूर्व।